तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज के हम इस लाइव सेशंस में देखने जा रहे हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए इंग्लिश और हिंदी के 30 अंक वाले प्रश्न। दोस्तों, एक अपार खुशी के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल का पहला ई बुक जो है उपलब्ध हो चुका है और आज इसको जो है आप सभी के लिए प्रारंभ कर दिया गया है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह उसका कवर पेज है और इसमें कई सेट्स बनाए गए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, जो पिछला 7th फेज का एग्ज़ाम्स हुआ था उनके सेट दिए गए हैं। इसी वीडियोज़ इस किताब में जो है 4 ऑप्शंस वाले सेट्स दिए गए हैं और उसके बाद 5 ऑप्शंस वाले भी सेट्स उपलब्ध कराए गए हैं। आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो कि इस इमेज पर भी दिखाई दे रहा है और हमारे स्क्रीन पर भी जो चल रहा है उस पर व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज करके और उसमें पेमेंट करके 20 रुपये में यह किताब उपलब्ध होगा। शुरुआत में ही यह जो है आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको ले लीजिए। और दूसरी बात यह है कि 2 से 3 दिनों के बाद इस बुक का जो है रेट बढ़ जाएगा। ऑफ़र्स में यह किताब आपके लिए चूँकि पहला बुक है इसलिए ऑफ़र्स में आपको मात्र 20 रुपीज़ में ये 3 दिनों में अंदर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 2 से 3 दिनों के 2 से 3 दिनों के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, करीब करीब उम्मीद कर दीजिए कि 50 के ऊपर से इसका स्कोर हो जाएगा। तो आप जितने लोग भी अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं अगर वो चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें और क्वेश्चंस को बना लें और अच्छे तरीके से, तो प्रीवियस ईयर्स इस साल और 4 ऑप्शंस वाले और 5 ऑप्शन वाले सभी उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब आपकी काम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है ना हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमने डाला है इसमें जो कि पीआरटी में भी पूछा गया और उसके बाद 9 और 10 वाले में भी और 10वां से जो 11-12 का होता है उसमें भी अंग्रेजी और हिंदी के जो क्वेश्चंस थे उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें दिखाई देगा। सभी क्वेश्चंस नहीं, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको ई बुक जो है परचेज कर लेना होगा। प्रश्न है, पहला नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। ये पीआरटी जो है 7th फेज के एग्जामिनेशंस का एक क्वेश्चन है इंग्लिश का जो पूछा गया है इसी साल बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में। तो और ये सेट नंबर कितने में, ये सीरीज नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 7 था जो बिहार बीपीएससी ने पूछा था। विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। कीबोर्ड होता है, हार्ड ड्राइव प्रयोग होता है, टूथब्रश का प्रयोग जो है कंप्यूटर में नहीं की जाती है। ऐसा क्वेश्चंस बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में यह था, पीआरटी में दिया गया है क्वेश्चंस, ये आपके पास है। एक और क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीवियस ईयर में टीचर वैकेंसी में पूछा गया था, पिछला जो एग्जाम हुआ ये वो है। ये क्वेश्चन 215 नंबर है सीरीज सी का अंग्रेजी का और जो बॉयज़ वाले सेट था उसका। ए मंथ कैन हैव डैश डेज। एक माह में डेज होते हैं 30, 31 एंड 28 और 29 मोर देन वन ऑफ द एबव। अर्थात लिखिए एक महीने में 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, 28 से 29 दिन भी होता है। ठीक है, तो मोर देन एबव अब दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सामने आपके पास व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या के लिए आप हमसे मतलब बातें कर सकते हैं हमारी पूरी टीम से और ई बुक जो है उपलब्ध करा सकते हैं, या किसी प्रकार की किसी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, इफ़ टुडे इज़ द 24th यानी 12th, इफ़ टुडे इज़ 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। कहता है कि आज अगर 12 दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ विल बी, अगला महीना क्या होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, अप्रैल होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगर ये बीपीएससी में पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, एक अन्य क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध करा दिया गया। देखिए कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है यहाँ, अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करिए और कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। और एक बार जरूर लाइक का बटन दबा दीजिए। इफ़ टुडे इज़ द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, अगला माह क्या होगा। ऐसे देखने से जनवरी तो अगला माह हो जाएगा, ठीक उसके आगे देखेंगे फरवरी भी होगा, अप्रैल भी होगा। देखने से तो अगले महीने में जनवरी भी आएगा, फरवरी भी आएगा, अप्रैल भी आएगा। उस कंडीशन से अगर देखें मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, लेकिन कहता है नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ठीक अगले वाले। तो ठीक अगले वाले क्या हो जाएगा, जनवरी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल। एक अन्य क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये एक और क्वेश्चन है। सी इज आइडियल गर्ल। कहता है चूज द करेक्ट।
ये मेरे अपने प्रश्न है। सी इज डैश आइडियल गर्ल, ठीक है, वह जो है ये लड़की जो दिखाई दे, सी इज आइडियल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, नन ऑफ द एबव। तो सी इज एन आइडियल गर्ल हो जाएगा, यानी कि चौथे का ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आंसर आपका सही है। आइडियल को जब हम लिखेंगे तो आई आता है, अ आता है, तो अ जिसमें भी आ जाएगा दोस्त, अ जिसमें भी आ जाएगा, ओ आ ई आ जाए, कंसोनेंट भी रहे लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण की तरह होती है तो वहां पर एन का प्रयोग करता है। यहां पर तो आइडियल को हम लोग आ से लिखेंगे ही, और आई भी है जो कि वोवेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है यू डेयर नॉट टच इट, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। याद रखेंगे, यू डेयर नॉट टच इट यानी कि हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि इसको टच करो, यानी कि छू सको। यू डेयर नॉट टच इट, इसे तुम छू सको। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग चुनना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है तो इसका हम लोग अफर्मेटिव कर लेंगे, तो यहाँ पर डेयर यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, कमेंट लगातार करते रहिए। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन फिर से ये बीपीएससी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। एक और, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का भाग नहीं है। ब्रांचेज बिल्कुल होता है। बर्ड्स ऑफ एनिमल और लिप्स, यानी कि लिप्स का मतलब होता है कि यहाँ पर पत्ते हो जाएंगे, ब्रांचेज माने शाखा हो जाएगा, लेकिन चिड़िया और एनिमल जो होती हैं उसके कोई पार्ट नहीं होते हैं, एक वृक्ष का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल के लेकर चल चुके हैं। इट इज़ अ बुक डैश चिल्ड्रेन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। इट इज़ अ बुक डैश चिल्ड्रेन, ऑफ, टू, फॉर या बाय। 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इज़ अ बुक डैश फॉर डैश चिल्ड्रेन। देखिए मेरे मुंह से निकल भी रहा है इसका आंसर, इट इज़ अ बुक फॉर चिल्ड्रेन। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें कौन है देखिएगा, सक्सेसफुल या स्ट्रेटेजी, उसके बाद डेफिनेशंस और उसके बाद कंटिन्यूसली, इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड वर्ड कर दिया गया है, सही नहीं किया गया। तो देखिएगा सक्सेसफुल में एक एल एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक हटा दीजिएगा तो सक्सेसफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं अंग्रेजी का, और जितने लोगों ने 8 में 8 सही किया है वो थोड़ा सा कमेंट कर दें या एक बार कमेंट कर दें कि हाँ आपका कितना सही हुआ है। जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दीजिए आप लोगों का कितना सही हुआ है। 8 में से अंग्रेजी कौन ऐसे बनते हैं जिनका 8 में से 8 सही हो जाएगा। अब एक काम करिएगा, जितने लोग बिहार से हैं वो जय बिहार लिख दें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार जय बिहार लिख दीजिए अगर बिहार से हैं। देखना चाहते हैं कि बिहार से कितने लोग हमारे इस चैनल पर अभी लाइव है और कितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं। अगला उसके बाद चलेंगे, जितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं उसको जय उत्तर प्रदेश लिख दीजिए, जय यूपी लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए। अन्य राज्य से अगर हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो वो भी लिखें प्लीज़। अपने राज्य के सामने जय लिखना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल लिखिए सर। सभी किसी का अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। 9वां नंबर क्वेश्चन, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा रिक्शा किस भाषा का शब्द है। यह जो प्रश्न है दोस्तों यह फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती 7th फेज में पूछा गया था। रिक्शा किस शब्द का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा रिक्शा जो है दोस्तों 9वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रिक्शा जो है ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिक्शा जो है एक जापानी वर्ड है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, सज्जन, निर्जनता, दुर्जन या अर्जुन। अगर आपको आंसर इसका पता है तो फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे फटाफट आंसर कमेंट करिए। 10वें का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, निर्जनता जो है वह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है वह पढ़ता होगा, राम खाता होगा, पत्र भेजा गया या प्रियंका हंसती होगी। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। वह पढ़ता होगा, ये हो जाएगा।
राम खाता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल ही है। उसके बाद प्रियंका हंसती होगी, यह भी है, लेकिन पत्र भेजा गया, यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बखूबी अच्छे से चुने होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? प्रश्न है आपके सामने कि भविष्यत काल के भेद की संख्या कितनी है। 12वें का सही आंसर है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भविष्यत काल के कुल मिलाकर के भेदों की संख्या 3 होती है। आगे है अगला नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय है? याद रखेंगे कौन अव्यय है, ये प्रश्न आपको चुनना है। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। वर्तमान, नया, तथा या सुंदर, जो भी आपको सही आंसर लगता है कमेंट कर दीजिए। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर हो जाएगा सही। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अवश्य जुड़ने की प्रयास कीजिए। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधन शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो इनमें कौन सा वाक्य में संबोधन शब्द कौन है? उनके है, बिना है, तुम है या कुछ है? 14 का ऑप्शन नंबर अगर बी आप भी चुन रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में जो है दोस्तों वह कौन सा संबोधन शब्द है? तो संबोधन शब्द जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा? वही एक स्त्रीलिंग शब्द है, लौकी स्त्रीलिंग शब्द है, तौरोई एक स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत है, दही यह भी इकारांत है, लेकिन दही जो होती है वो अपवाद में आता है। दही एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दही एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन करण कारक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह करण कारक का उदाहरण माना जाएगा? प्रश्न है श्याम ने पढ़ा, राम ने रावण को मारा, उसके बाद उसी तरीके से आगे है कि मैं कलम से लिखता हूँ, तुम घर कब जाओगे। निम्नलिखित में से कौन करण कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, मैं कलम से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। शे के द्वारा जो होती है करण कारक का एक उदाहरण होता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट आप लोग जुड़ते चलिए लगातार। लाइक के बटन में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मनोबल गिरेगा, क्लासेस थम जाएंगी। इसलिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग को आप जोड़िए, इसमें मज़ा आता है। यही तो मोटिवेशन है जिसके वजह से हम डेली बाय डेली आपको वीडियो लेकर आते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आगमन में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयोग हुआ है? 17 का आंसर फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। फटाफट क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। हमेशा आप लोग केवल ऑप्शन करते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ करिए। आगमन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो आगमन में जो है आ प्लस गमन यानी कि आ का प्रयोग हुआ है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। अंत में जरूर अपना स्कोर लिख करके जाइएगा कि आप आज 30 में कितने सही किए। चूंकि आज जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टॉप चल रहा है। ता प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? ता प्रत्यय जोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? पढ़ता, मित्रता, पीड़िता, पाठक। तो याद रखेंगे मित्र प्लस ता यानी कि संज्ञा सर्वनाम में जुड़ जाए कोई शब्द तो जा करके वो प्रत्यय हो जाता है, वो तद्धित प्रत्यय है। तो इसका उदाहरण जो है 18 का ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों ने कमेंट किया है उन सभी का आंसर सही हो जाएगा कि ता प्रत्यय से जुड़ने वाला शब्द निम्नलिखित में से मित्रता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावक में कौन सा संधि है? अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, लगातार आंसर कमेंट कीजिए। पावक में कौन सा संधि है? तो दोस्त याद रखेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। पावक में कौन सा संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो याद रखेंगे पावक में जो है एक बार फिर से आज के इस क्वेश्चन में पावक में अयादि संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में निम्नलिखित में से कौन सा समास उपलब्ध है? श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है या यूं कहें बहुब्रीहि समास है? श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या बहुब्रीहि समास है? तो उम्मीद कीजिएगा
जो विशेषता और विशेष से दोनों जब हो जाए ना, तो उस कंडीशंस में हम इसको कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो विशेष और विशेषण दोनों एक साथ मिल जाए तो उस कंडीशंस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों की संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 9 या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। अर्थ के आधार देखिए तो वाक्य पूछा जा रहा है, शब्द नहीं पूछा जा रहा है कि नर्थ सार्थक और निरर्थक कह दीजिएगा 2, नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होंगे? तो अर्थ के आधार पर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी चुना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य डी जो है दोस्तों वह 8 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अगर आपको कह दिया जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा साधारण वाक्य है, तो आप इसमें से किसको चुनिएगा? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो साधारण वाक्य के अंत में दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है साधारण वाक्य के अंत में। जल्दी से जल्दी देखिए, पूरे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर सेट आपको लगाने हैं तो आपको किताब ले लेना चाहिए। जो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप लोग कमेंट करके उस पर पेमेंट कर सकते हैं 20 रुपये 2 दिनों के अंदर, और ले सकते हैं, नहीं तो बाद में 2 से तीसरे दिन जो होगा उसकी कीमत 50 रुपये से आगे चला जाएगा। आगे देखते हैं, पहला बुक है इसलिए इसको लंचिंग में ऑफर्स में दिए जा रहे हैं। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न है कि सौभाग्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अभाग्य है, दुर्भाग्य है, कुभाग्य है, सभी सत्य है। प्रश्न है कि सौभाग्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो सौभाग्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर अगर आपने भी बी चुना है तो आंसर हो जाएगा सही कि सौभाग्य का विलोम शब्द जो है वह दुर्भाग्य है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंची दुकान फीके मकान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? प्रश्न है 24 नंबर, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊंची दुकान में मिठाई रखना, छोटी दुकान में अच्छा वस्तु रखना, कोरा बाहरी दिखावा करना, या ऊंची दुकान में कम सामान रखना। तो याद रखेंगे, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब होता है 24 का सही आंसर। अगर आपने भी दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी तो सही आंसर हो जाएगा कोरा बाहरी दिखावा करना। इसको ऊंची दुकान फीके पकवान के नाम से बोलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? वही मनुष्य है, याद रखेंगे, जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है? याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में जो जोड़ दिया गया है, तो जहां पर जो आ गया उसका मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। लीजिए, ये बीपीएससी जो 7th फेज था उसमें यह पूछा गया था। अब गद्यांश पढ़ करके आपको आंसर देना है, छोटा कर देते हैं ताकि आपको सही से देखिए, एकदम बिल्कुल देखना जरूरी है। इसको पढ़ करके 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। दिए गए पद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न 26 से 30 तक का सही उत्तर दीजिए। थोड़ा छोटा हो रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आगे है, संकटों से वीर घबराते नहीं। याद रखिए, ये प्रश्न आया भी था बीपीएससी 7th फेज में, यही प्रश्न है। पीआरटी पहले दिन का जो पेपर्स था उसमें भाषा में संकटों से वीर घबराते नहीं, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हुआ लेकिन यही पद्यांश यही था। आपदाएं देखकर कुछ छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यस्त पछताते नहीं। आगे देखें, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देखकर छुप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यस्त पछताते नहीं। आगे इसी में है, सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीर को ना इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरिशृंग ऊपर चढ़ गए। आगे है कि कठिन पथ का देख मुस्कुराते सदा, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव करके दिखाते वे सदा। तो लीजिए, ये आपने पढ़ा था। अगर ई बुक आपके पास अगर रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को आसानी पूर्वक बनाने की आपको आदत पड़ जाएगी, इसलिए ई बुक की आवश्यकता है आपको। तो प्रश्न है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर कर दिए हमने। इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा, इस पद्यांश का उचित शीर्षक जो है वह दोस्तों कर्मवीर, अगर आपने ऑप्शन नंबर
बी चुना है तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वीरों की एक विशेषता है, हर कार्य को असंभव समझते हैं। देखेंगे उनमें स्वाभिमान की कमी होती है, वे संकटों की से वीरतापूर्वक मुकाबला करते हैं। याद रखेंगे उनमें उत्साह की कमी होती है। वीरों की एक विशेषता है, तो वीरों की एक विशेषता क्या है? वे संकटों से वीरतापूर्वक जो है मुकाबला करते हैं। सबसे सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो दिए गए पद्यांश था उसके आधार पर इसका आंसर देना है आपको। कौन जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा कर देते हैं। याद रखें, कौन जिस काम में, पद्यांश के आधार पर कौन जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा कर देते हैं। वीर लोग, मेहनती लोग, छात्र या शिक्षक। तो याद रखें, वीर लोग जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा कर देते हैं। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, गिरिश्रिंग शब्द जो आया था इस पद्यांश में, उसमें गिरिश्रिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न है, गिरिश्रिंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कर्मवीर, मातृभूमि, उच्चतम पर्वत या आपदा। सही आंसर है कि गिरिश्रिंग शब्द जो आया हुआ है उसका मतलब उच्चतम पर्वत होता है, जो कि पद्यांश में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, इस पद्यांश में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? प्रश्न आपके सामने है कि इस पद्यांश में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस, वीर रस, वत्सायल रस या इनमें से कोई नहीं? तो सर वीरों से संबंधित है, अर्थात इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों कल मिलेंगे इसी समय पर, और दिन में वीडियोज एक से बढ़ करके एक आते रहते हैं, और अब देखना है कि आप इस चैनल को कितना मोटिवेट और करते हैं और कितना आगे लेकर के जाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।